हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आज की क्लास में आपका। तो हम पिछले 2 क्लास आपकी न्यूमेरिकल की निकाल चुके हैं। ठीक है, ये 3rd क्लास है। आई होप ये लास्ट हो, लेकिन अगर ये लास्ट नहीं भी होती तो इसके बाद एक क्लास आपको न्यूमेरिकल की मिलेगी। उसके साथ अगली क्लास आपको इस चीज़ के लिए मिलेगी, जैसे काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है कि जो प्रीवियस वीडियोज़ हमने बनाई हैं उसके अंदर नोट्स का मैटर थोड़ा सा कम है। ठीक है, नोट्स हमने कम लिखा है। रीजन क्या था उसके पीछे कि लग रहा था ना ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो नोट्स वहां कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको डेरिवेशन, बेसिक्स और सारे टॉपिक क्लियर करवा दिए थे। ठीक है, लेकिन बच्चों का इशू भी है और ये बिल्कुल सही इशू भी आ रहा है बच्चों का कि 2 इशू आ रहे हैं। पहला इशू ये आ रहा है कि मैम कि यदि हमको एग्जाम में लिख के आना पड़े तो हम कैसे लिख के आएंगे। ठीक है, तो पहला इशू तो ये है। तो उसके लिए जो क्लास होगी नेक्स्ट वो इसलिए होगी कि आप अपनी सारे बच्चे बुक्स लेके बैठ जाएं। उसके बाद मैं आपको बताती जाऊंगी कि इस टॉपिक में आपको ये पढ़ना है, इस टॉपिक में आपको ये पढ़ना है, इस टॉपिक की ये डेफिनेशन लिखनी है। तो उससे आप बुक में अंडरलाइन कर लेना। और बुक में जो यूज में ले रही हूँ, गवर्नमेंट की बुक यूज में ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हर कोई बच्चा कोई और गाइड बुक नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो यदि किसी के पास गाइड्स भी है तो वो तो और भी बेटर है। बेटर क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन जो बुक में है वही गाइड के अंदर है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो वो आप समझ जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन बीच बीच में छुड़वाए जा रहे हैं तो बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैम जो क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं वो हमें करने हैं या नहीं करने हैं। तो मैं आपको वीडियोज में ये चीज क्लियर कर चुकी थी कि जो क्वेश्चन मैंने छुड़ा दिए हैं वो क्यों छुड़वाए। यदि मुझे वो बाद में ही कराने होते तो अगर बोर्ड की दृष्टि से वो इतने ही इंपॉर्टेंट होते तो मैं उन क्वेश्चनों को अभी करा देती। मैं बात का लफड़ा क्यों रखूंगी बताओ? आप नहीं रखूंगी ना, मैं बात के लिए मैं क्यों प्रॉब्लम करूंगी? तो ये तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि जो क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं मानती हूँ आप अभी इस स्टेज पे नहीं है कि आपके अंदर इतना तार्किक शक्ति नहीं है कि आप उस चीज को पहचान पाए कि क्या एग्जाम में आने वाला है और क्या नहीं। तो उसके लिए आपको मैं 2 चीज बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग लेके रखिए अपने पास, और वहां से जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो उनके क्वेश्चंस को टिक कीजिए कि फर्स्ट लेसन है, ये वाला क्वेश्चन हमको आता है, ये क्वेश्चन हमको आता है। जब 15-20 साल के पेपरों में आपको वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे ना कि ये भी आता है, ये भी आता है। वैसे मैं आपको बात बता दूं कि ये जो अभी आपकी एग्जाम चल रही है, ये जो बुक है वो 5 साल के पैटर्न पे बुक है। मतलब कि यदि आप 20 साल के क्वेश्चन उठा लेते हैं तो कोर्स पहले कुछ और था तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप 5 साल के उठा लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 5 साल के। ठीक है, 5 साल से यही बुक चल रही है और उसमें देखना कि ये क्वेश्चन फर्स्ट लेसन में से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको हम कर पा रहे नहीं कर पा, तब आपका एनर्जी बूस्ट होगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मैं हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि 100 नंबर आने चाहिए, एटलीस्ट 95 से ऊपर सारे बच्चों के नंबर आने चाहिए। पास कराना हो तो मैं आपको वैसे ही सेंड कर दूंगी। 20-25 दिन की क्लास में बच्चा पास हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अच्छी मेहनत कीजिए। जो क्वेश्चन छुटवा दिए हैं उनकी बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ, यदि हमारे पास टाइम रहता है, बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास रहता है ये सब कुछ करने के बाद, तो फिर हम देख लेंगे उन क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जितना मैं करा रही हूँ उतने पे ही आप फोकस कीजिए। और सही है या गलत है उसका पता आपको खुद करना है। वो कैसे करना है? 5 साल के पेपर ले लीजिए। चैप्टर होने के बाद वहां से क्वेश्चंस को उठाइए कि फर्स्ट लेसन का ये क्वेश्चन है, ये हमसे हो रहा है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल्स की। तो लास्ट एग्जाम्पल आपका रह रहा है 1.20। काफी स्टूडेंट्स ने मुझे होमवर्क सेंड किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि उन बच्चों ने प्रॉपर वर्क किया है। मतलब जैसे मैं स्कूल में क्लासेस लेती हूँ, प्रॉपर क्वेश्चन उतारा है, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से सॉल्यूशन करा है, बहुत ही प्यारे तरीके से होमवर्क सेंड किया है। तो आप सारे बच्चे इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि यदि मौके का फायदा आपने उठा लिया तो मौका आपका फायदा उठाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। ठीक है, अभी टाइम है, घर पे बैठ के आराम से तैयारी कीजिए, कोई इशू नहीं है। बदलते वक्त के साथ बदलना चाहिए। ये तो चलो कोरोना टाइम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ऑनलाइन स्टडी, बाकी काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4-4 साल से ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं।
हमने खुद ने अपने समय पे ऑनलाइन पढ़ाई करी है, तो ऑनलाइन पढ़ाई इतनी बेकार पढ़ाई नहीं है, लेकिन आपको इसकी आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आंखों में दर्द होता होगा, वीकनेस आती होगी, ठीक है। तो वो सब का इलाज यही है कि आप जैसे ही आपको लगे प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके वहीं बंद कर दो, जब भी आपका मन करे आप वीडियोस को देखो। जरूरी नहीं है कि टाइम शेड्यूल के हिसाब से देखी जाए, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से वीडियोस को देखो, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.20, दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस दे रखा है तो मतलब एक प्लस में लेना है, दूसरा माइनस में लेना है, इस टाइप से ये देखो Q2 Q1, इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है 2 मिलीमीटर दे रखी है, डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। 2 मिलीमीटर डिस्टेंस दे रखी है, ये जो इसके बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम क्या मानते हैं 2D, मिली की वजह से 10⁻³ हो गया, ठीक है। उसके बाद जितना आप न्यूमेरिकल्स को डायग्राम से करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, दो एक जैसे परिमाण के चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, विद्युत द्विध्रुव में होता है ना विद्युत द्विध्रुव में, और उनके बीच की डिस्टेंस भी ये रही। फिर ऐसे क्या पूछा है, इस विद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री के कोण में रखा गया है, द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण की गणना कीजिए। बलाघूर्ण की गणना करनी है मतलब कि हमको टॉर्क निकालना है। अब फर्स्ट लेसन की बात हो रही है, विद्युत द्विध्रुव तक हम पहुंच चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ चुका है, तो हम एक बार इसका फॉर्मूला लिख लें कि फॉर्मूला क्या होता है। PE sin थीटा होता है फॉर्मूला, टॉर्क हमको निकालना है, P हमको पता नहीं, P हमको पता भले ही नहीं लेकिन निकालना तो आता है Q × 2A से। E आपको दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट कीजिए 1000 माइक्रो की वजह से 10⁻⁻6 2A, ये रहा पूरा 2 × 10⁻³ E, ये रहा पूरा 15 × 10⁴ sin 30। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये 10⁻+3, ये 10⁻−3, कट गया, 15 दूनी कितने होते हैं 30, 10⁻−6, 10⁻+4, 10⁻−2 बचा, सब कुछ सॉल्व हो गया। देखो टिक लगाते जाओ, ये कर लिए, ये कर लिए, ये सब कंप्लीट। sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, 15 × 10⁻², उतारिए इसको 15 × 10⁻², ठीक है। यूनिट लगाना भूलना नहीं है, न्यूटन इंटू मीटर, हो गया सॉल्व। और मैं पहले ही बता रही हूँ आपको कि गलतियों की कोई उम्र नहीं होती है, गलतियों का कोई ज्ञान नहीं होता है, गलतियां सबसे होती हैं, हम भी गलती कर सकते हैं। बात होती है कंसंट्रेशन की, यदि आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे है उस टाइम और कहीं आपका ध्यान भटका हुआ नहीं है तो हम ये गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। तो बात आने की और नहीं आने की नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने पूरा फोकस रखना है न्यूमेरिकल पे, वैल्यू उतारते समय कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कोई वैल्यू गलत तो नहीं उतार ली, एक बार क्रॉस चेक आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपसे गलतियां नहीं होंगी। अब ये उतार लिया है आपने, एक स्टूडेंट है हमारी, गर्ल्स ही है, फीमेल है वो। मैंने जब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 भेजे थे
या जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 10 भेजे थे, उसमें से उस बच्ची की प्रॉब्लम थी, उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया था, लेकिन मैं उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दे पाई, तो इसके लिए सॉरी। अब मैं उस क्वेश्चन को आपको समझा रही हूँ कि 10th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है। 10th क्वेश्चन है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन है, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य F बल लग रहा है। निर्वात में जब है तब F बल लग रहा है। यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए, पीतल की प्लेट मतलब कि धातु, और धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। तो बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो भैया आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया है ना, इस टाइप से होता है, और इस पर हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। F अपॉन इंफिनाइट क्या हुआ? 1/0, 0 हो गया। कोई बल कार्य नहीं करेगा। अगर इसमें माध्यम रख दिया जाए तो बल का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि 10th क्वेश्चन में क्या है। इसी प्रकार से आपको सारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न करने हैं। एक चीज और मैं बता देती हूँ कि ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यदि आप कर रहे हो, ठीक है, ये क्लास में आपको मिल जाएंगे। अभी जो वीडियो आपको सेंड कर दी जाएगी या हो ही रही है, तभी आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो ये जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आप कर रहे हैं, इसकी क्वेरीज मुझे जल्दी भेजना। मतलब कि इसके बाद आपकी एक वीडियो बचेगी, बस एक दिन की क्लास या लास्ट 2 दिन की क्लास लगेगी। तो जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं ना, इनको आप जब मैं चैप्टर कराऊं ना, उसी टाइम करते रहिए, टिक लगाते रहिए। और जैसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है अपना, है ना, जैसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है, आप तुरंत मुझे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके सेंड कीजिए, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे मुझे सेंड कर दीजिए कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है हमें अति लघुत्तरात्मक का। आप टाइप तो कर सकते हो ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को मुझे सेंड कर दीजिए, नंबर्स को। ठीक है, बुक मेरे पास है, उन क्वेश्चनों को देखिए, मैं आपको वीडियोज में ही आंसर दे दूंगी। लेकिन यदि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यदि आप मुझे क्वेरीज भेजेंगे, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती उस टाइम पे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सेकंड लेसन मैं करा रही हूँ, नेक्स्ट लेसन मैं करा रही हूँ, उसके बीच में मैं आपको प्रीवियस चैप्टर नहीं समझा पाऊंगी। उससे क्या बाकी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो काफी स्टूडेंट तो मेरी लिंक में चल रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स का ये है कि वो अदर क्लासेस या अदर स्कूल के बच्चे वीडियोस को देखते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं उसी चीज के लिए हूँ। लेकिन आप वो जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की, वो आप मुझे पहले ही सेंड कर देना कि मैम हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब पे यदि आप मुझे भेजेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज तो 1000 हो जाते हैं पूरे दिन के, सारे नहीं देख पाती हूँ मैं। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को सेंड कर देना। अब जब वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, तो कोशिश करना आज के आज ही आप फर्स्ट लेसन की जितने भी प्रॉब्लम है आप मुझे सेंड कर सकें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी मदद कर सकूं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आंकिक प्रश्नों की। आंकिक प्रश्न पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन, अभी यहाँ तो आपको क्वेश्चन की थीम समझाई जाएगी, सिर्फ सॉल्व आपको करना है। आंसर्स आपको दे ही रखे हैं, तो आंसर्स आपको पता लग जाएंगे कि आपने सही किया है या गलत किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः है Q1 दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो बल ज्ञात करो। तो पहली चीज तो ये दो आवेश दे रखे, दूरी दे रखी है। ऐसा विद्युत द्विध्रुव में भी होता है, विद्युत द्विध्रुव में होता है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव की एक खासियत होती है कि आवेश जो होते हैं परिमाण में समान होते हैं और दिशा में कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज नहीं है, तो द्विध्रुव वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? K Q1 Q2/r²। हिंट हो गई इस क्वेश्चन की, सॉल्व कर सकते हो, फटाफट उतार लो इसको।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो समान धातु के गोले, धातु समान है, एक पर 10 माइक्रोकूलम आवेश है, इसको हम Q1 बोल रहे हैं, एक पर माइनस के 20 माइक्रोकूलम आवेश है, इसको हम Q2 बोल रहे हैं। आवेशित किए गए हैं, यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये। देखो, सबसे पहले तो इस अवस्था में बल जब ये दूर रखे हुए हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है 10 माइक्रो, माइनस के 20 माइक्रो अपॉन दूरी हमको पता नहीं। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट जब इन गोलों को पास लाया जाएगा, इनको जब टच करवाया जाएगा तब जो गोले बनेंगे, पहले उनका परिमाण हम लेंगे। यही करते हैं ना, परिमाण के लिए हम क्या करते हैं, दो आवेश हैं Q1 Q2, इन दोनों को जोड़कर हम 2 का भाग दे देते हैं। आवेशों का पुनर्वितरण करवाया मैंने, माइनस के 10/2 मतलब कि माइनस के 5 माइक्रोकूलम, और इनको हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो दोनों पे समान आवेश रहा। दोनों पे कितना कितना आवेश रहा, -5 अब बल निकालो कि -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, रेशियो निकालना है F1 अपॉन F2। F1 देखो ये रहा कि 10 माइक्रो 20 माइक्रो अपॉन R स्क्वायर इंटू, ये उल्टा करके लिखना है, R स्क्वायर अपॉन के -5 माइक्रो -5 माइक्रो, क्या कट गया, K से K, R स्क्वायर से R स्क्वायर, म्यू से ये म्यू कट गए, बचा क्या बोले को 10 गुना -20 -5 गुना -5, क्या हुआ देखो, माइनस के 200 अपॉन 25, क्या हुआ F1 अपॉन F2 माइनस के 8 अपॉन 1। सिंपल है, उतार लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा देख लो, इसको फटाफट से उतारो। हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, भुजा ए वाले, देखो ये त्रिभुज दिया हुआ है आपको, समबाहु त्रिभुज बोला हुआ है, तो जो इनका एंगल है वो कितना होगा 60-60। इनका नाम दे लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए और बी पर, सॉरी, ए और बी अपने को नीचे रखना पड़ेगा, है ना, ए और बी, और ये हो गया सी पॉइंट। परिमाण याद करना है। इसको कैसे करेंगे, देखो परिमाण इस पॉइंट पे याद करना है। इसके द्वारा बल लग रहा है ये ई बी, इस सॉरी बल नहीं, विद्युत क्षेत्र इसके द्वारा जो लग रहा है वो है ई ए।
अब हमें क्या चाहिए, इसका परिमाण चाहिए। EC क्या होगा, इसका परिमाण ही होगा। तो अब आप जानते हैं EA और EB क्या हो जाएगा, KQ² अपॉन A²। KQ² नहीं, KQ अपॉन A² होगा, KQ अपॉन A², क्योंकि बीच की दूरी A है और आवेश दोनों का बराबर है। ठीक है। अब जब दो चीज आपको इस टाइप से दे रखी होती है और एक परिमाण निकालना होता है, तो आपको 11th क्लास के अंदर बताया था मैंने कि जब ऐसी कंडीशन होती है तब क्या किया जाता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये परिमाण वाला, E = √ EA का स्क्वायर EB का स्क्वायर 2 EA EB cos थीटा। याद नहीं आ रहा तो ये वाला देखो, ऐसा मैंने कुछ करवाया था आपको, कराया था ना ऐसा कुछ, तो वो फॉर्मूला है E = ये तो बराबर है E, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, 2 EA का स्क्वायर, E भी EA के बराबर है ना, प्लस 2 यहाँ भी EA का स्क्वायर, थीटा क्या लेंगे 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज दे रखा है इसने, तो एंगल इसको बताने की जरूरत नहीं, हमको पता है 60 डिग्री होता है। क्या बाहर आ गया यहाँ से, √2 EA बाहर आए। चलो ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं। 2 EA का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1 + cos थीटा, E = √2 EA का स्क्वायर, कितना होता है ये 1/2, (3/2) 2 से 2 कट गया, √3 EA, मतलब आंसर क्या हो गया, √3 KQ अपॉन A²। उतार लो, K की वैल्यू 1/4πε रख सकते हैं, इसको उतार लो। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे दूंगी जो आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड है और जो आपको आएंगे और आप उनको इजीली कर लेंगे। फटाफट से उतारिए बेटा। देखिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग काट दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको कराऊंगी, जो मैं कराऊंगी ना उन पर आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी मैं करा दूंगी, क्वेश्चन नंबर 7 हम कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 कराया ना आपने उसके जैसा है, हो जाता है तो प्रैक्टिस कर लेना, मैं करा दूंगी इसको। क्वेश्चन नंबर 9 को काट लीजिए, 9 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की हिंट मैं दूंगी आपको, और यदि आप क्वेश्चन नंबर 10 करना चाहते हैं तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर था एग्जाम्पल नंबर 1.7 उसके तरीके से होगा ये। मैं इसको आपको बता देती हूँ अभी, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ वो नहीं कराऊंगी मैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बीच के जो क्वेश्चन है वो कराऊंगी मैं बेटा, ठीक है। 2 आवेश आपको दे रखे हैं, QA 7 कूलम और QB कितना दे रखा है आपको, -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। ये उसके जैसा भी नहीं है, ये उससे भी पहले हो जाएगा आपका। देखिए प्लस माइनस दे रखा है, दोनों बिल्कुल सेम है, ये द्विध्रुव वाला काम हो रहा है यहाँ पे। ये QA QB और जो डिस्टेंस है वो आपकी ऐसे दे रखी है मध्य बिंदु से,
इधर भी 15 है और इधर भी 15 है, तो टोटल मिला के डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। अब आपके पास देखो QA है, QB है, 2A दे रखा है आपको, द्विध्रुव आघूर्ण P ही तो ज्ञात करना है, Q इंटू 2A से आप कर लेना। Q तो आप ये वाला रख देना, 2A ये रख देना, वेरी सिंपल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आपको होमवर्क के लिए दे दिया है। होमवर्क तो क्या, मैंने तो पूरा बता दिया, बस कैलकुलेशन ही तो करनी वैल्यू पुट करके, ठीक है। उतार लीजिए। ऑल द बेस्ट।